निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अर्थात RPWD 2016 को पढ़ेंगे। इसके साथ ही PWD 1995 पर भी एक नज़र डालेंगे। सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो ये टॉपिक समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, जिससे संबंधित 5 अंक दिए जाते हैं, यानी टोटल 5 प्रश्न होते हैं, उसी से संबंधित ये एक टॉपिक है। इसमें देखा जाए तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखा जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं PWD के बारे में। PWD यानी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जिसे हिंदी में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कहा जाता है। ये 1995 में आया था। इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को दिखाया गया था और जॉब के लिए इसे 3% रिजर्व रखा गया था। उसी तरह देखा जाए RPWD, दोनों में अंतर भी देख लेंगे। अगर PWD तो अंग्रेजी में जरूर देखिएगा, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे अंग्रेजी में जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा। अगर RPWD लिखा होगा तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, यहाँ एस रहेगा। तो ये दोनों अंतर देख लीजिएगा, दोनों में हल्का सा अंतर है। यहाँ राइट ऑफ लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? राइट ऑफ। बाकी सब सेम है। और यहाँ 2016 मिलेगा क्योंकि 2016 में आया था। और जैसे ही ये 2016 में आया तो ये क्या हुआ, PWD जो एक्ट था उसके बदले में आया, यानी ये समाप्त हुआ और ये नया आया। इसमें 7 के जगह 7 डिसेबिलिटीज़ की जगह 21 डिसेबिलिटीज़ हो गए, यानी कुछ और बढ़ गए। टोटल कितने बढ़े? कि टोटल देखा जाए तो 14 बढ़े हैं। जो 3% जॉब के लिए था वो क्या हो गया, अब 4% जॉब के लिए हो गया। अभी बिहार में जो ये मतलब चल रहा था केस वगैरह, को इसी से संबंधित 4% आरक्षण से संबंधित ही सारा केस चल रहा था। कोई ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ क्या क्या है वो सारी चीज़ आगे हम चर्चा करेंगे। इसके में और देखा जाए RPWD में मतलब महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं तो वो देखा जाए कि राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को पास हुआ था। लोकसभा में ये 17 दिसंबर 2016 को पास हुआ था। 28 दिसंबर 2016 को राजपत्र में, और 15 जून 2017 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। 15 जून 2017 को। लेकिन एक प्रश्न आया था सीटेट में 2018 पेपर 2 में। उसमें मतलब वर्क ऑन या ऐसे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था और हिंदी में लागू ही पूछा गया था। उसमें 2017 ना देख के 2016 दिया गया था, जो करेक्ट आंसर भी CBSE की तरफ से दिया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, उस प्रश्न को हमने नीचे में रखा भी है। अब महत्वपूर्ण कुछ विशेषताओं पे एक नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं इसमें। अगर ये देखा जाए तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में आता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया है। इसे क्या किया गया है? और भी व्यापक, यानी खुला हुआ, बड़ा करके बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 2.21% भागीदारी है इनकी। 2.21% 2011 की जनगणना के अनुसार। इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी सीटेट में तो नहीं लेकिन यूपी टेट, अदर टेट वगैरह में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूद प्रकारों में 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई है, यानी इसे बढ़ाया भी जा सकता है। एक और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये शब्दावली का क्या किया गया है? प्रयोग उपयुक्त है, इसके लिए ये शब्द उपयुक्त है। इसके साथ ही अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है, शिक्षा और सरकारी नौकरी में दिव्यांगता व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे क्या कर दिया गया? 4% बढ़ा दिया गया। कभी यूपी टेट वगैरह में, सीटेट में तो नहीं, सीटेट में बस थोड़ा छोटा छोटा प्रश्न रहेगा, जो प्रैक्टिकल अप्लाइड मोड के रहेंगे वही रहेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, पहले कितना था? 3% आरक्षण था, अभी कितना मिल रहा है? 4% आरक्षण मिल रहा है। इसके आगे चलेंगे। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता, अब बेंचमार्क विकलांगता शब्द जो आया है ये
मतलब क्या है, तो ये 40% विकलांगता को ही माना गया। आगे बेंचमार्क में आगे बताया जाएगा, न्यूनतम 40%। तो इतना याद रखिएगा किससे संबंधित है कि न्यूनतम 40% से संबंधित ये कहा जा रहा है। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कितने वर्ष के लिए? 6 से 18 वर्ष के लिए। 6 से 18 वर्ष के लिए। ये जो आरटी जो 2009 आया था, उसमें पूछा गया था, एक प्रश्न था कि सामान्य बालकों के लिए कितने वर्ष था? कुछ 6 से 14 वर्ष था। फ्री एजुकेशन जो होता है 6 से 14 वर्ष था। और मतलब जो विकलांग बालक हैं उनके लिए कितना है? को 6 से 18 वर्ष है। दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा, 6 से 18 वर्ष और 6 से 14 वर्ष। सामान्य जो है वो 6 से 14, और जो विकलांग वगैरह हैं जो बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत आते हैं, तो ये 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। क्या प्रदान करनी होगी? समावेशी शिक्षा प्रदान को एक ही साथ बैठा के सारा चीज पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था। देखिए ये जो पॉइंट सारी चीज आ रहे क्यों आ रहे? क्योंकि हम ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी सभी बच्चों को एक समान, जैसे प्रकृति जो है सभी जो मेढक है, मनुष्य है, सभी को अपनी गोद में लिए हुए एक तरह से वातावरण प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी, सरकार भी, पूरा दुनिया वो चाहता है कि विकलांग हो चाहे कोई भी हो, इसी तरीके से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी को एक छत के नीचे सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। वही चीज़ ये कहा जा रहा है, समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी, इसीलिए सारे कानून वगैरह आए हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40%, याद रखिए कितना फीसदी है कि 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है, और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए इसी से संबंधित केस वगैरह हुआ था। इससे संबंधित नहीं था, 4% से संबंधित था, लेकिन इन्हें इन योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है सरकार के प्रयास। सरकार ने क्या क्या प्रयास किया था? को एक तो प्रयास था 2015 के संबंधित था, ये सुगम्य भारत अभियान आया था। इसके बाद सुगम्य पुस्तकालय का भी व्यवस्था किया गया था। इसमें क्या होता है ना कि ऑनलाइन मतलब एक तरह से डिजिटल तरीके से सारे बुक्स वगैरह लाइब्रेरी, पुस्तकालय में क्या होगा, लाइब्रेरी सारी चीज़ उपलब्ध रहेंगे। अब यहाँ पे जो मान लीजिए आँख से जो पीड़ित है, मतलब आँख से नहीं दिखाई देता, उनके लिए वैसे डिवाइसेस में ये सारे पीडीएफ वगैरह पढ़ सकते हैं, जिसे टच वगैरह करके पढ़ा जा सके। तो ये सारी चीज़ व्यवस्था किया गया। इसके साथ ही दिव्यांग पहचान यानी यूडीआईडी कार्ड का व्यवस्था किया गया। स्वावलंबन योजना का शुरुआत किया गया। स्वावलंबन योजना मेरे ख्याल से 2016 में शुरुआत किया गया था, और स्टार्टिंग में ये 5 लाख लक्ष्य रखा गया। बाद में 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण देने की बात कहा गया, लक्ष्य रखा गया 25 लाख 2022 के अंत तक, यानी 21 चला 2022 के अंत तक ये सारी चीज़ लक्ष्य रखे गए हैं। इसके साथ ही 2019 तक एक लक्ष्य रखा गया था कि सारे जो लोग हैं, जैसे में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे विकलांग होते हैं जो मतलब वो इसका मतलब कृत्रिम अंग का यूज करते हैं, नहीं को जो उनका गाड़ी होता है 3 पहिए वाला उसका इस्तेमाल करते हैं। को जाहिर सी बात है वो कैसे स्कूल वगैरह जा पाएंगे, कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे, क्योंकि सीढ़ी होता है वहाँ तो चल नहीं पाते अच्छे तरीके से, तो कैसे चढ़ पाएंगे। तो इसके लिए व्यवस्था करने का सरकार का लक्ष्य था, जो मेरे ख्याल से सारे स्कूल वगैरह में सारे व्यवस्था हो चुके हैं। तो वो होता क्या था कि एक ढलान जैसा बनाया जाता था, जहाँ भी देखेंगे जैसे चुनाव वगैरह में भी इस तरह का व्यवस्था किया जाता है कि वो आराम से वोट दे सके, यानी वहाँ पे आराम से चढ़ जाए, जाके वोट दे सके, पढ़ाई में जा सके। इस तरह का व्यवस्था हमेशा सरकार को या गवर्नमेंट को या जो भी अधिकारी उनको करना ही है। तो ये सारी चीज़ थे, तो ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा हम इस अधिनियम में 2016 में जो उल्लेखित है 21 प्रकार के निःशक्त एवं पहचान के जो लक्षण हैं, और ये गवर्नमेंट के साइड से उपलब्ध कराया है हमने, तो इसे एक नज़र आप लोग देख लीजिए। पहला है मानसिक मंदता। इंग्लिश में आप देखते रहिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ ताकि दिक्कत नहीं हो। मानसिक मंदता में क्या होता है? मानसिक मतलब क्या होता है? जो दिमाग होता है वो मंद हो, यानी तीव्र नहीं हो, उससे संबंधित है। व्यक्ति समझने और बोलने आदि में अन्य हम उम्र बच्चों के सामान्य कार्य नहीं कर पाता है।
अब देखिए, दिमाग मंद रहेगा, धीमा रहेगा तो क्या करेगा, बोल नहीं पाएगा जल्दी, और क्या रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा, जो सामने वगैरह कुछ करते हैं वो समझ नहीं पाएगा। तो ये हम उम्र बच्चों के सामने, ऐसे नहीं बड़ों बच्चों के सामने, हम उम्र जो उस समय के एज के बच्चे करते हैं उस तरीके से वो सामान्य कार्य नहीं कर पाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति परिवार के किसी सदस्य को कभी मिर्गी या दौरे आते हैं या उसका शरीर जकड़ जाता है। क्या होता है, उसका शरीर जकड़ जाता है या वह बेहोश होता है, या वह क्या होता है, बेहोश होता है। इसके अतिरिक्त तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकता अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। स्वयं की जो आवश्यकता होती है, अभिव्यक्ति यानी बोलने में उसे कठिनाई होती है। तो ये 3 तरह के पॉइंट है, किससे संबंधित है, ये मानसिक मंदता से संबंधित है। यानी अगर इस तरह के ऑप्शन दिए जाए तो समझिएगा किस तरह का उसे परेशानी है, मानसिक मंदता वाला बच्चा है। ऑटिज्म, अब ये ऑटिज्म अगर होता है तो क्या कुछ होता है, तो एक चीज रखिएगा कि ऑटिज्म हो गया यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। ऑटिज्म हो गया यानी ऑटिज्म हो गया यानी ध्यान, ध्यान याद रखिएगा इस शब्द को। व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। किसी कार्य पे क्या होता है, कठिनाई होती है। जैसे आपने कुछ बालकों को देखा होगा, आप में भी बहुत ज़्यादा होंगे जो कमेंट करके वगैरह कहते हैं कि सर हम पढ़ने बैठते हैं को नींद आ जाता है। कभी कोई कहता है कि सर मतलब ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाते। जैसे सीटेट का एग्जाम की तैयारी करना है, लग गए किसी और काम में, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हिंदी क्लब का वीडियो देख रहे हैं, तब तक कोई मूवी आ गया, कुछ कॉमेडी वाला आ गया, उसे देखने लगे। यानी एक पॉइंट पे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पूरा कर ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे उनका ध्यान जाता ही नहीं है। तो देख लीजिएगा कहीं ऑटिज्म तो आपको नहीं हो गया है। तो ये मतलब ये सिस्टम नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को किसी कार्य पे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना, व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होती है। कि ये सारी चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो समझ जाइएगा इस तरह का उन्हें परेशानी है। उसके बाद बहुनिःशक्तता, बहुमिस होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक से अधिक हो तो बहुनिःशक्तता हो सकता है। एक से अधिक किस तरह का, देख लीजिए नाम इसमें लिखा हुआ है, ये 3 नंबर। मानसिक मंदता, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक रोगी, चलन निःशक्तता, मुख निःशक्तता या श्रवण निःशक्तता, ऑटिज्म, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग। उपरोक्त निःशक्तता में से 2 या 2 से अधिक निःशक्तता से ग्रसित है तो बहुनिःशक्तता का नाम दिया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो 4 नंबर है, चौथा, सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, नर्व इंजरी आदि। परिवार के किसी सदस्य को कभी पैरों में जकड़न या चलने में कठिनाई या हाथ से काम करने में कठिनाई होती है। परिवार में किसी भी सदस्य को चलने में कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर इत्यादि का उपयोग करता है तो समझिएगा ये इससे संबंधित है। अगला जो है वो है मानसिक रोगी। मानसिक रोगी हो गया, देखिए 2 चीज याद रखिएगा, एक तो मानसिक रोगी था और दूसरा ऊपर वाला देख लीजिएगा ये मानसिक मंदता। मानसिक रोगी क्या हो गया, मानसिक रोगी जैसे में आपने देखा होगा, कभी कभी आप देखते हैं, कहते हैं कुछ लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं, ऐसे ही बोलने लगते हैं, खुद से बात करने लगते हैं। अब खुद से बात करने लगेंगे कि यहाँ 2 शब्द और आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब खुद से कोई बच्चा बात करता है, कोई छात्र छोटा सा, इस टॉपिक पे नहीं बात कर रहा, कहीं और टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, लेकिन सीटेट से ही रिलेटेड मैं बोलता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। जैसे मैं अगर मैं पूछूं कोई बच्चा खुद से बात कर रहा है तो जो वाइगोस्टकी जी है वो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे जवाब देने से पहले। तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, वहाँ पे आप कहेंगे कि अगर वाइगोस्टकी के अनुसार देखा जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता होता है। वो क्या होता है, व्यक्तिगत वार्ता होता है और ये जरूरी होता है। स्वनियमन करता है बच्चा, यानी खुद को एक तरह से दिशा देने के लिए वो कार्य करता है। तो ये किसके अनुसार हो गया, वाइगोस्टकी के अनुसार। अगर हम यही बात पियाजे के अनुसार देखेंगे तो कहता है कि वो तो अहम केंद्रित है, आत्म केंद्रित है। वो बच्चा खुद से बात कर रहा है, यानी एक तरह से होता है ना, एक तरह से कमी है उसकी ये खुद से बात करने का। तो दोनों का नज़रिया अलग अलग है। इसमें भी मानसिक रोगी में ये चीज़ आ जाता है, जैसे वो कहते हैं गाँव वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, उसके बाद अपने आप बात करता है, घर से निकल जाता है, घर वगैरह से किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है, तो लोग कहते हैं ना पागल हो गया। वही मानसिक रोगी उसी तरह से संबंधित, समझिए खुद से बातचीत वगैरह करने वाला। चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया, इसे भी पढ़ना चाहिए। और स्वाभाविक व्यवहार करता है, खुद से बात करना, भ्रम, जाल, मत, भ्रम, बेचैन, नशे के आदि, अधिकतम डर, भय, किसी भी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव इत्यादि, ये क्या है, मानसिक रोगी है। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे मूवी वगैरह क्रिएट होता है, जैसे डर मूवी एक आया था, उसमें देखिएगा जो एक्ट्रेस रहती है वो, मतलब 2 एक्टर है, एक
आपका सनी है और दूसरा शाहरुख है। तो शाहरुख जो होता है एक तरह से देखा जाए तो मानसिक रोगी रहता है। मानसिक रोगी कैसे रहता है? तो मानसिक रोगी रहता है कि वो जो एक्ट्रेस रहती है, जो भी एक्ट्रेस हो, तो उसके पीछे पड़ जाता है एकदम, मानसिक उसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके लिए सनी को बहुत कुछ करता है, मतलब मारना, सनी देओल जो है उसको बहुत ज़्यादा मारना डरना, एक तरह से डर लड़की के अंदर पैदा हो जाता है। उसमें एक किरण का जो शब्द था वो भी बहुत ज़्यादा चला था। और उसमें जादू वाला जो गाना था वो भी बहुत ज़्यादा चला था। तो वो क्या है, एक तरह से दिखाया गया इस चीज़ को कि ये एक जो शाहरुख है जो मानसिक रोगी है, पीड़ित है किसी चीज़ से। देखिए वही चीज़ लिखा है, अधिकतम डर या भय किसी भी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव। क्या किया था? किसी भी इंसान से वो अत्यधिक लगाव कर दिया था। अत्यधिक लगाव में से हद से ज़्यादा, बेहद हो गया था। तो ये किसका उदाहरण है? कि ये मानसिक रोगी का उदाहरण है। अगला है, परिवार के किसी सदस्य को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आ जाता है या गुमसुम अथवा अकेलापन अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति अपनी स्वच्छता या दुनियादारी से अनजान है। व्यक्ति के मन में विचार आता है, उसको कोई भगवान या भूत या बाहरी शक्ति से उसे नियंत्रित करती है। अब ये वाला पॉइंट तो आप ज़्यादा देखे होंगे गांव वगैरह में, या बाहर में भी देखे होंगे कि कोई बाहरी शक्ति है वो उसके नियंत्रण में है, ये सारे। तो ये मानसिक रोगी होता है, भूत ये वगैरह तो इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, होगा या नहीं होता है ये तो आप जानते होंगे, फिलहाल इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन ये सब क्या है, नियंत्रित करती है, ये मानसिक रोगी है। अगला जो पॉइंट है वो इसमें, व्यक्ति के मन में बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं एवं डरता है, आत्महत्या का विचार आता है, कि वो एक तरह का क्या है, मानसिक रोगी है। यानी उसके मन पे नियंत्रण नहीं है। पूरे कंसेप्ट का मतलब है कि उसके मन पे नियंत्रण नहीं है, किसी और के पास, वो किसी और के बस में वो चला गया उसका मन। जैसे में अगर डर मूवी का जो हमने चर्चा किया, उसका मन जो था स्थिर नहीं था, वो बस में चला गया था उस लड़की के लिए, यानी वो मन था कि वो लड़की को पाने के लिए अवस्था था उसका। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है श्रवण बाधित, श्रवण मुक। याद रखिएगा, श्रवण और मुक दोनों में अंतर क्या है? श्रवण सुनना होता है, स से श्रवण, स से सुनना। तो श्रवण बाधित यानी जो भी सुनने वाला चीज है ना, जिससे सुनते हैं, को किससे आप सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कान से सुनते हैं, वो बाधित है यानी उसे सुन नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है। बहरापन है या ऊंचा सुनना या कम सुनता है, तो वो किससे ग्रसित है? इससे संबंधित है। मुख विकलांगता, परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है, पर सामान्य बोली से अलग होता है। और ये क्या होता है? सामान्य बोली, मान लीजिए कठिनाई है तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा कट कट करके बोल रहा है, वो हो गया नहीं। तो ये क्या है? सामान्य बोली से अलग है, जिसे कि परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं। अन्य लोग, जैसे आप बोल रहे, थोड़ा तुतला के बोल रहे, चाहे कुछ भी बोल रहे, सामने वाला समझ रहा है, तो समझिए ये नहीं है दिक्कत। लेकिन सामने वाले को परेशानी है, तो ये एक तरह का परेशानी है, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है जो मुख विकलांगता। ये मुख मतलब होता मुंह, मुंह से मतलब बोलना, तो ये क्या हो जाता है? मुख विकलांगता से संबंधित हो जाएगा। आठवां है दृष्टि बधित। दृष्टि मतलब आंख, जिससे देखते हैं, वो बधित है यानी उसमें रुकावट है। परिवार में कोई सदस्य जिसे देखने में कठिनाई होती है, दृष्टिहीन है यानी अंधा है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अल्प दृष्टि यानी कम दिखाई देना। कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, कब कम दिखाई देता है? ऐसा नहीं कि आप देख लीजिए 60 वर्ष से ज़्यादा, तो 60 वर्ष से कम वाले, क्योंकि 60 वर्ष के बाद ऐसे ही नहीं कम दिखाई देता है, ऐसे ही जनरल में तो 60 वर्ष के कम की आयु की स्थिति में उसे कम दिखाई देता है। रंगों की पहचान नहीं कर पाते, वो क्या करता है? कलर की पहचान नहीं करता है, तो ये 60 वर्ष से कम की आयु के स्थिति में है। इसके बाद चल नहीं सकता। चलन मतलब जो वो चलता वगैरह है। तो परिवार में किसी भी सदस्य को हाथ या पैर अथवा दोनों के नहीं सकता है, लकवा है या हाथ या पैर कट गया है, तो इससे संबंधित हो जाएगा। कुष्ठ रोग से मुक्त। अब ये है हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति, टेढ़ापन है, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हैं, हाथ या पैर या उंगलियों में शून्य हो जाना, तो ये कुष्ठ रोग से हो जाएगा संबंधित। बौनापन, बौनापन तो जानते ही हैं, जो नाटा वगैरह छोटा है। व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच यानी 147-70 है या इससे कम है, तो ये बौनापन के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा ये जो दिया गया 4 फुट 10 इंच या 147-70 सेंटीमीटर। तेजाब हमला पीड़ित, शरीर के अंग या हाथ, पैर, आंख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य
प्रभावित होता है, असामान्य या प्रभावित होता है। मांसपेशी दुर्विकास, मांसपेशी दुर्विकास मतलब क्या हो, जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह नहीं है, विकृति है उसमें, मांसपेशी कमजोर है या मांसपेशी में विकृति है, या नहीं दिया कमा दिया गया है, दोनों। इसके बाद आगे है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके लिए एक और हम ये वीडियो लेके आएंगे, डिसेबिलिटी से, लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित, जो आपको देखना चाहिए, उससे भी संबंधित सीटेट में प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं कि इसके लिए अलग से लेके आएंगे, लेकिन पढ़ लीजिए तब तक इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। बोलने, समझने, श्रुत लेखन, लेखन, साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग में कठिनाई होती है। व्यक्ति को आकार, भार, दूरी आदि समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को एवं परिवार के किसी भी सदस्य को भाषा समझने या शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को एवं किसी भी सदस्य को दिशा, चिन्ह समझने एवं वस्तुओं को बोध करने में कठिनाई होती है। तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित हो जाता है, और इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि अगर बोलने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है या किसी अन्य चीज़ में दिक्कत है, तो उसके लिए जो वर्ड है वो वो कौन सा वर्ड है जो किससे संबंधित है। जैसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछ देते हैं कि अगर किसी भी छात्र को लिखने में दिक्कत होता है, कठिनाई होता है, तो वो कौन सा होगा। कठिनाई का मतलब ये मत समझ लीजिएगा प्रॉब्लम, जैसे बी और डी में, दोनों में लिखने में अंतर वो नहीं कर पाता है, तो ये जो बच्चा है, ये जो छात्र है, किससे ग्रसित है, किस डिसेबिलिटीज के द्वारा ग्रसित है, तो ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक निषक्ता, सीखने, समस्या समाधान, तार्किक आदि में कठिनाई है, तो बौद्धिक के अंतर्गत आएगा। प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई आती है, तो ये संबंधित हो जाता है बौद्धिक से। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, व्यक्ति के दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी समन्वय में परेशानी होती है, तो ये इससे संबंधित हो जाता है। और है पार्किंसंस रोग, हाथ पांव मांसपेशी में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली में संबंधी कठिनाई होना, ये इससे संबंधित हो जाता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मतलब समझिएगा रक्त से संबंधित ही होता है। अधिक रक्तस्राव, जैसे में हीमोफीलिया अधिक रक्तस्राव जो होता है वो क्या होता है, तो जैसे में चोट लग जाता है और खून बहने लगता है और रुकता ही नहीं है, वही है। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, रक्त बहना बंद ही नहीं होता। अगला है थैलेसीमिया, बहुत सारे रोग भी आप जान जाएंगे। थैलेसीमिया, डॉक्टर ने खून में हेमोग्लोबिन की विकृति और मात्रा कम होना बताई हो, यानी डॉक्टर बताता है कि खून में हेमोग्लोबिन की विकृति है या उसकी मात्रा कम हो, तो थैलेसीमिया हो गया है। इसके अतिरिक्त लास्ट वाला है सिकल सेल डिजीज। चिकित्सक ने डॉक्टर ने खून की अत्यधिक कमी यानी रक्त अल्पता बताई हो, खून की कमी से शरीर के अंग या अवयव खराब हो गए हैं, तो ये सिकल सेल डिजीज से संबंधित है। तो ये थे टोटल 21 डिसेबिलिटीज जो आपको हमने बता दिए। इसके अतिरिक्त अगर आप पढ़ना चाहें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, और एक और पीडीएफ था जो डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन फोर्थ पीडीएफ आप आराम से पढ़ सकते हैं विस्तृत रूप से। मान लीजिए किसी अन्य टेट वगैरह या बहुत सारी चीज़ का तैयारी करना है या इसी में मास्टर वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ से ये सारे ऑफिशियल पीडीएफ है, इसे देख के आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नों पे। तो ये प्रश्न था और पूछा गया था आपका सीटेट में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दोनों में अंतर हमने दिखा दिया था कि दोनों में अंतर क्या है, हिंदी में क्या कुछ कहा जाता है। को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को अंग्रेजी में देखिएगा तो ये RPWD कहा जाएगा। तो ये जो अधिनियम है कब लागू किया गया था, वैसे इसे 2017 करना चाहिए, लेकिन 2016 में ये लागू करने की बात कहा गया, हम लेके चलते हैं 2016 ही। चलिए, ये पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। तो पहला का आंसर जो हो जाता है वो 3 नंबर हो जाता है 2016। दूसरा जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने रखे, 3 ही क्वेश्चन इससे संबंधित लगभग पेपर 1, पेपर 2 2014 से 19 तक पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 विकलांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग बच्चों को कभी कभी बेंचमार्क वगैरह सब देगा तो याद रखिएगा, हो सकता है 40% से कम दे दे, तो भी यहाँ पे याद रखिएगा। अगर यहाँ पे दे दे 40% से कम, अगर कोई विकलांग बच्चा है, मतलब जो विकलांगता है उसका, तो वो किस में आ जाएगा, तो वो सामान्य की श्रेणी, बेंचमार्क एक लगाएगा, सामान्य की श्रेणी में आ जाता है।
तो चलिए, ये दिव्यांग बच्चों, डायरेक्ट दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कितना से कितना तक होता है? तो ये होता है 6 से 18 वर्ष। कितना होता है? 6 से 18 वर्ष। सामान्य बच्चों की पूछा जाएगा तो कितना कर देंगे आप? 6 से 14 वर्ष। याद रखिए, 6 से 14 वर्ष। एक प्रश्न जो आप लोगों के लिए, जिसका आशा करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे, ये प्रश्न है जी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? किस शब्दावली का प्रयोग क्या है? उपयुक्त है। इसमें 4 ऑप्शन है। छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र है, विकलांग छात्र है, या चौथा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अब ये देखिए, इसका उत्तर तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन कैसे नहीं हो सकते हैं? तो देखिए, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, केवल शरीर में अशक्तता की बात कही गई, वो है। मंदित छात्र यानी दिमाग का केवल बात कहा गया है। विकलांग है यानी किसी अंग भंग वगैरह से संबंधित है। तो ये जो, अब बाकी सब आप खुद ही देखिए, खुद समझिए, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।